जय हिंद, नमस्कार साथियों। हम आपके बीच एक छोटी सी बेहद प्रेरणादायक कहानी शेयर करना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था और उस बड़ा ही न्यायप्रिय, ईमानदार, धर्मात्मा राजा था और एक बार उसी के दरबार में किसी ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि महाराज, आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको एक बार देख लेने से पूरा दिन भोजन खाने को नसीब नहीं होता है। तो जब यह बात राजा ने सुनी तो उसे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तो उसने कहा, अच्छा इसी बात है तो उस व्यक्ति को हमारे दरबार में पेश किया जाए और हम भी उस व्यक्ति को देखें क्या बात यह सही है या नहीं। तो उस व्यक्ति को दरबार में लाया गया तो राजा ने उसे चारों ओर घूम घूम कर देखा और घूरता रहा, लेकिन उससे कुछ खास बात नहीं दिखी। लेकिन तो जब राजा को उससे कुछ खास बात नहीं दिखी और कारण दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी दिन जो राजा के महलों में रसोइया भोजन बनाया करता था वह बीमार हो गया और उसके महलों में, राजा के महलों में भोजन नहीं बना और राजा तक भोजन नहीं पहुंच सका और वह पूरा दिन भूख से व्याकुल रहा। तो जब उस राजा को समझ आया कि आज हमें पूरा दिन हो गया और भोजन खाने को नसीब नहीं हुआ है, तो कारण यही है कि हमने इसी व्यक्ति को देखा है और जो बात हमने इसके बारे में सुनी थी वह सत्य निकली। तो उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि जाओ, इस व्यक्ति को हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। तो जब उस व्यक्ति को फांसी के लिए ले जाया गया तो आप सभी लोग जानते हैं कि फांसी देने वाले व्यक्ति से एक अंतिम इच्छा ज़रूर पूछी जाती है कि बताओ, यदि कोई आपकी ख्वाहिश इच्छा पूरी न हो पाई हो तो हम आपकी पूरी करें। तो राजा ने यही बात पूछी तो उसने कहा, महाराज हमारी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन एक बात हमारे मन को बार बार परेशान कर रही है, बार बार हमको वो बात चुभ रही है। तो राजा ने कहा, ऐसी कौन सी बात बला आ गई जो तुमको आज मरने के समय तुमको बात वो चुभ रही है? कहें बताओ वो कौन सी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपने हमें देखा तो आपको पूरे दिन भोजन नहीं खाने को मिला और जानते हो हमने तो आपको देखा है तो हमें तो मौत की सज़ा मिली है। जब राजा ने इन बातों को सुना तो वह हक्का बक्का सा रह गया, वह सोचता रह गया। उसने सोचा कि अरे मैं ये क्या करने जा रहा था, आज तक हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढे, दूसरों को गलत कहते रहे। तभी राजा को एक महात्मा की, संत की वाणी याद आई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो, हाय मुझसा बुरा न कोई। इसीलिए हमें खुद को संभालना चाहिए, खुद के अंदर की बुराइयां और कमियों को ढूंढना चाहिए। किसी बगैर जाने किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं टच करना चाहिए। अगर यह बात आपको, ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।